इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में सबसे पहला जो कीवर्ड हम देख रहे हैं वो है मैक्रोज। मैक्रोज का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? हैश डिफाइन, सपोज हम पाई का वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं 3.14। केस वाइज इसको समझते हैं। मैक्रोज का यूज हमारा होता है टू ऑप्टिमाइज कोड, ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये हम यूज करते हैं। केस वन हो गया कि अगर हमें पाई के वैल्यू को कहीं डिक्लेयर करना है, पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और ये हमारा 10,000 प्लेसेस पर है अपने कोड में। तो जहां भी 10,000 प्लेसेस पर ये है वहां हमें 10,000 बार वैल्यू को चेंज करना हो अगर हमें 3.14 का 3.24 करना होगा। केस टू हो गया कि हम एक सेकेंड केस हो गया कि हम एक डबल पाई नाम से वेरिएबल बना देते हैं जिसका वैल्यू है 3.14 और उसको हम 10,000 प्लेसेस पर एज पाई हम यूज करेंगे। इसका क्या डिमेरिट हुआ? ये हमारा डबल जो है वो 8 बाइट का स्टोरेज ले लेगा। इसी के लिए हम मैक्रोज का यूज करते हैं, यानी इसका हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से हमको यूज करना है, कोड देखते हैं हम इसका। तो हैश डिफाइन पाई 3.14, इससे हमारा कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं हुआ। तो वो मेन मेथड बनाते हैं int main और फिर रेडियस को डिफाइन करते हैं एज 5, डबल एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर और फिर प्रिंट कर देंगे एरिया को। ओके, तो इस तरह से हमने यूज कर लिया पाई का। यहाँ जो पाई का वैल्यू हमने डिफाइन किया उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, इससे हमारा एरिया आ जाएगा और एरिया प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड अब हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो हम मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि int i इज इक्वल टू 15, ये हमने डिक्लेयर किया। अब हम मेन मेथड बनाएंगे int main और इसके अंदर int i इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम int i इज इक्वल टू 2 डिक्लेयर करेंगे और फिर इसको i को प्रिंट कर देंगे। ओके, फिर हम यहाँ पर i को प्रिंट करेंगे, रिटर्न 0, इसको समझते हैं। तो ये जो है ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ओके, ये हो गया हमारा मेथड के अंदर और ये हो गया हमारा ब्लॉक के अंदर। तो ये सारा हमारा लोकल वेरिएबल्स हो गए। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल हो गया विद इन ब्लॉक। जैसे इसको अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2, इसको अगर हम प्रिंट करें तो वैल्यू आएगा 5, क्योंकि इस ब्लॉक का स्कोप बस इतना ही है i का, और इस वाले i का स्कोप सिर्फ मेन मेथड तक का है। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इनलाइन फंक्शंस का। तो जानते हैं क्या होता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शंस आर यूज्ड टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड्स। इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई मेथड क्रिएट किया, इस मेथड को हम इनलाइन कीवर्ड का यूज करके एक नॉर्मल मेथड को हम इनलाइन मेथड क्रिएट कर सकते हैं। इनलाइन वॉइड फंक्शन हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं int a int b। ओके, और ये मेथड क्या कर रहा है, ये हमारा बस प्रिंट कर देगा a और b को। तो अगर हमारा कोई ऐसा मेथड है जो कि एक लाइन में ही कंप्लीट कर देगा, तो उस मेथड जिसमें सिर्फ एक लाइन ही है, तो उस मेथड को हम इनलाइन कीवर्ड का यूज करके इनलाइन मेथड, इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। ओके, अब अगर हम मेन में इस मेथड को हम कॉल करें फंक्शन a b, तो ये क्या करेगा, ये हमारा फंक्शन कॉल इस मेथड को नहीं जाएगा, इस मेथड को नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली इनलाइन फंक्शन इज नॉट कॉल्ड बट डायरेक्टली रिप्लेस्ड, हेंस परफॉर्मेंस इज बेटर। तो ये सेट ऑफ एक्टिविटी जो इस फंक्शन के अंदर हो रहा है ये डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। नॉर्मल मेथड में क्या होता है,
नॉर्मल मेथड में हमारा फंक्शन कॉल जाता है इस फंक्शन को, और फंक्शन से रिटर्न आता है, यहाँ पर अपने को आउटपुट मिलता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस हो जा रहा है। हमारा फंक्शन में एक लाइन है तो इसको कंपाइलर इनलाइन फंक्शन कंसिडर करेगा। अगर 2 लाइन है तो कंपाइलर मे कंसिडर इट एज इनलाइन, और अगर 3 लाइन है या उससे ज़्यादा लाइन है तो कंपाइलर विल नॉट कंसिडर एज इनलाइन फंक्शन। फोर्थ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक प्रिंट मेथड क्रिएट किया। सपोज हमारा मेन मेथड है int main, और इसमें एक एरे हम क्रिएट करते हैं int arr ऑफ 5 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट करते हैं 1 4 7 8 9। ओके, int साइज इज इक्वल टू 5। प्रिंट मेथड एक हम बनाएंगे जिसमें हम एरे और उसका साइज सेंड करेंगे, और प्रिंट मेथड एरे उस एक और प्रिंट मेथड हम क्रिएट करेंगे रिटर्न 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रिंट मेथड है जिसमें एक बार हम 2 पैरामीटर्स भेज रहे हैं और दूसरे बार एक बार हम 2 पैरामीटर्स भेज रहे हैं और दूसरे बार हम 3 पैरामीटर्स भेज रहे हैं। तो इसके लिए अब हम प्रिंट मेथड बनाएंगे जिसमें हमारा पहला इनपुट होगा int arr, दूसरा हो गया int n, और तीसरा हो गया int start जिसका इनिशियल वैल्यू हम देते हैं एज 0, और यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका वर्किंग लॉजिक हम समझते हैं। अगर हमारा 2 एट्रीब्यूट वाला 2 पैरामीटर वाला प्रिंट मेथड कॉल हुआ तो फिर ये हमारा ये कंसिडर करेगा, ये कंसिडर करेगा, और अगर हमने साइज का कोई वैल्यू नहीं दिया तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर करेगा जो कि हमने इनिशियलाइज किया है स्टार्ट का एज 0। बट अगर हमने यहाँ पर स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पर पास किया, ये हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पास किया, तो ये इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो है ये रिप्लेस हो जाएगा जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर पास किया है। इट शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड बाई राइट मोस्ट, ये सबसे राइट मोस्ट पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड एज स्टार्ट देन इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू एज 0, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 0 से इनिशियलाइज किया है।